आपकी बेटी रात को घर आने में लेट हो जाए तो आप पैनिक करने लगते हो, लेकिन अगर आपका बेटा लेट हो जाए तो आप उसे केयरफुल रहने को बोलते हो। कभी सोचा है ऐसा क्यों? सो हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा गुप्ता और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में हमारी सोसाइटी बात तो करती है पर कभी भी ऑनेस्टली उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज दिस कन्वर्सेशन इज अनकंफर्टेबल बट नेसेसरी। हर रोज हम अपनी डॉटर्स को बोलते हैं कि स्टे सेफ, जल्दी घर आ जाना, टाइम से घर आ जाना, लेट तक बाहर मत रहना और न जाने और क्या चीजें जिससे हम उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट नोबडी स्टॉप्स एंड आस्क्स सेफ फ्रॉम होम। किससे डॉटर्स को हमारी सेफ्टी चाहिए? आदमियों से। बिकॉज सच तो यही है, कभी भी किसी पेरेंट ने ये नहीं बोला 7 बजे के बाद इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरे बेटे को किसी की बेटी से तंग कर देगी, इसे हर्ट कर देगी, ऐसा नहीं है। एंड दैट्स राइट देयर द एक्चुअल प्रॉब्लम इज। एक 3 साल की बच्ची स्कूल जाती है और उसके इनिशियल डेज में ही उसके साथ एक 50 से 60 साल का बूढ़ा आदमी कर देता है, रेप कर देता है। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये केसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड व्हाट इज आवर गवर्नमेंट डूइंग। और फिर हर बार की तरह वही सेम क्वेश्चन। नहीं, रात को बाहर क्या कर रही थी वैसे वो, या कपड़े छोटे होंगे पक्का, या मुझे लगता है सिग्नल्स खुद ही दे रही होगी क्योंकि अगर लड़की सही हो तो उसके साथ कौन ही गलत करेगा, है ना। दैट्स द मेंटालिटी ऑफ अवर सोसाइटी कि अगर गलत हो रहा है तो विक्टिम को ही गलत माना जाता है। यहाँ पे जो है उसको कोई गलत नहीं मानेगा, उसको जेल होगी बेल होगी, जेल होगी बेल होगी, यही चलता रहेगा। बट जो विक्टिम है वही गलत था, वही रात को 12 बजे घर से बाहर निकला था, वही रात को काम से 12 बजे वापिस आ रहा था, तो उसके साथ होना ही तो था। इसमें क्या हो गया यार? सीरियसली 3 साल की बच्ची आपको ऐसा क्या सिग्नल दे रही थी जिसके कारण आपने उसका कर डाला? और अगर बात कपड़ों की है, एक आदमी जानवरों का क्यों कर रहा है? कुत्ते का, कभी गाय का, एक बार तो सुना था कि मोनिटर लिजर्ड का भी हुआ है। भाई साहब, कितने घटिया, कितने नीच हो तुम। क्योंकि ये चीज कभी कपड़ों के बारे में थी ही नहीं, ना ही कभी टाइम के बारे में थी और ना ही सीरियसली कभी विमेंस के बारे में थी। इट्स अबाउट द माइंडसेट वी आर प्रोटेक्टिंग। हम अपनी गर्ल्स को सर्वाइवल सिखा रहे हैं बट हम अपने बॉयज को कभी भी अच्छा बिहेव करना नहीं सिखा रहे हैं, ना ही उन्हें नो का मतलब सिखा रहे हैं, ना ही उन्हें कंसेंट का मतलब सिखा रहे हैं। और जैसे ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है बीच में ईगो आ जाती है गर्ल्स की। नॉट ऑल मेन आर सेम, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। पर हम तो अच्छे हैं ना, आपको हमसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इट्स नॉट ऑल मेन ऑलवेज बट there are enough men in the society for the women to be scared and for the parents to start panicking when their daughters are just 5 minutes late. और honestly अब लोग सिस्टम पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी के मेन इश्यूज पे बात करने के बजाय जो सिस्टम है वो हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स करवा रहा है और विमेंस की जो सेफ्टी है वो हमेशा के लिए इग्नोर रहती थी और रह रही है। और मुझे लगता है शायद चेंज उस दिन आएगा जब हम लोग इस सिचुएशन को मान लेंगे, इस बात को मान लेंगे कि हाँ, हमारी सोसाइटी में ही कमी है और हमें ही ये कमी जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। बिकॉज विमेंस जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट तो मांग नहीं रही है, दे जस्ट वांटेड टू बी फ्री एंड लिव विदाउट फियर। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन क्योंकि साइलेंस भी प्रॉब्लम है। ओके बाय, टेक केयर।